की शादी के कार्यक्रम से लौट रहे दो युवकों को पुलिसकर्मियों के द्वारा मारा पीटा गया। जब परिजनों को पता चला कि मेरे घर के लड़कों को मारा पीटा गया तो हाई ड्रामा शुरू हुआ। वहीं पूर्व विधायक आनंद शुक्ला भी घटना स्थल में पहुंचकर पुलिसकर्मियों को खोटी सुनाई गई, खरी खोटी सुनाई गई। किस प्रकार से कि जिस प्रकार से नशे के हालत में पुलिसकर्मियों के द्वारा दो युवकों को मारने की बात जब क्षेत्र में पहुंची तो सनसनी सी मच गई। वहीं तेजी से वीडियो भी वायरल हो रहा है कि जिस प्रकार से पुलिस के द्वारा दो युवक लड़कों को मारपीट की घटना को लेकर पुलिस के द्वारा कार्रवाई करनी चाहिए, ना कि मारपीट करना चाहिए। वहीं युवकों के हाथ में भी चोट है, पैर में भी चोट है और शरीर में है। दो युवक अपने घर जा रहे थे, वापस घर निमंत्रण करने के बाद वहीं यही चौराहे पे लगा हुआ था जाम इस प्रकार से था कि पुलिसकर्मियों के द्वारा खुलाया जा रहा था। वहीं युवक भी अपने घर के जल्दबाजी में निकल रहा था। वहीं पुलिसकर्मियों के द्वारा जब रोका गया तो मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी नशे के हालत में थे और जिसका मेडिकल कराया गया मऊ समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में, जहां पर युवकों का भी मेडिकल कराया गया कि वो भी नशे में थे, मगर युवक नशे में नहीं थे, पुलिसकर्मी नशे में थे, जिसके द्वारा पुलिस अधीक्षक के द्वारा दोनों पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। और साथ ही मांग की जा रही है कि इस प्रकार की जो घटना हुई है इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं पुलिस अधीक्षक के द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक को पूरी इस घटना को लेकर छानबीन करने को लेकर केस सौंप दिया गया है। अब देखना यह है कि जिस प्रकार से ये घटना हुई है मऊ नगर पंचायत में मऊ चौराहे पे रात की 11 बजे की एक घटना है, जहां पर काफ़ी फोर्स भी बुलाई गई। रैपुरा से लेकर राजापुर बरगढ़ सभी जगह की पुलिस यहीं मऊ में बीती रात को तैनात थी। क्योंकि इस प्रकार की जब घटना हो जाती है और वो भी भाजपा के नेता थे संदीप त्रिपाठी लंबरदार, जिन्हें जाना जाता है, और उनके बेटे के साथ ये मारपीट की गई है। घटना की जानकारी जब पूर्व विधायक आनंद शुक्ला को हुई तो वो भी मौके में पहुंचे और क्षेत्रीय अधिकारी से काफ़ी उनकी भी बहस हुई कि पुलिसकर्मियों के द्वारा इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। क्षेत्र में पुलिस की क्या अब उदाहरण जाएगा वो समय ही बताएगा। मैं रविशंकर गुप्ता, जिला चित्रकूट से। मऊ चौराहे की एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है, जिसमें आरोप है कि पुलिसकर्मियों के द्वारा शराब पीकर मारपीट की गई है। जिस बीती रात को बारात और साथ ही जिस प्रकार से रात में नो एंट्री खुलती है और इधर से ठेला और उधर से भी ठेला, बीच से बारात, जिसके वजह से मऊ चौराहे पे लगा जाम के चलते जब निमंत्रण करके दो युवक अपने घर लौट रहे थे, वहीं पर पुलिसकर्मियों के द्वारा उनके साथ की गई मारपीट। ये भी आरोप है कि पुलिसकर्मियों के द्वारा शराब के नशे में थे और जिसके चलते थोड़ी सी बहस हुई। बहस होने के बाद दोनों युवकों को मऊ कोतवाली ले जाया गया, जहां पर उनको मारा पीटा गया। जब परिजनों को पता चला तो परिजन के द्वारा मऊ कोतवाली में किया गया हंगामा। पूरी रात इसी प्रकार से जवाब तलब हुए और वहीं पूर्व विधायक आनंद शुक्ला को भी बुलाया गया, जिसके बाद मामला बहुत ज़्यादा गंभीर हो गया। आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि नशे की हालत में युवा भी थे, जिनका मेडिकल कराया गया है, और साथ ही पुलिसकर्मी भी थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवक तो नशे में नहीं मिले, मगर पुलिसकर्मी नशे में मिलने के कारण चित्रकूट एसपी के द्वारा दोनों पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। साथ ही बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से ये घटना हुई है, सोशल मीडिया और सभी जगह वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। वीडियो वायरल होने के बाद डीआईजी के द्वारा मामले को अज्ञान लिया गया और पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया। साथ ही सवाल यह भी खड़ा होता है कि नाबालिग जिस प्रकार से युवक थे, उनके साथ पुलिसकर्मियों को किसने इजाज़त दे दी कि मारपीट करना अनिवार्य है। अगर कोई बहस भी हुई थी तो कहीं ना कहीं कार्रवाई करनी चाहिए थी, मारपीट नहीं करना चाहिए था। जहां पर युवा के हाथ में काफ़ी गंभीर चोट आई है और पैर में मारने की निशान पाए गए हैं सभी जगह। साथ ही जब पिता को पता चला कि मेरे बेटे को मारा गया तो बताया जा रहा है कि पिता के द्वारा भी एक थप्पड़ जड़ दिया गया है। ये तो है कि किसी को भी क्रोध आ सकता है, क्यों, जब बेटा उसी के सामने रोएगा
और बेटे के हालत को देखते हुए किसी को भी क्रोध में कोई भी फैसला ले सकता है। जिस प्रकार से रायपुरा और बड़गर, राजापुर सभी जगह से पुलिस को बुलाया गया और काफ़ी सुरक्षा के बीच बीती रात यहाँ पर पुलिस तैनात थी कि किसी भी प्रकार से हंगामा ना हो सके। अब देखना है कि आगे चल के क्या कार्रवाई की जा रही है। जिस प्रकार से थप्पड़ मारने की एक आई है कि वर्दी में व्यक्ति था और उसको थप्पड़ क्यों मारा गया, मगर वही व्यक्ति नशे के हालत में रहेगा तो अगर किसी से इस प्रकार का अपराध हो जाएगा तो प्रशासन किस नज़रिए से उस घटना को देखेगा। मैं रविशंकर गुप्ता, जिला चित्रकूट से। जब इन्होंने पुलिस वालों ने बच्चे को चौराहे पे मारना शुरू किया, मेरे पास फोन आए। वहाँ जो भी लोग प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने देखा और तुरंत फोन किया। मैं जैसे ही पहुंचा तो देखा मेरे बच्चे के सारे कपड़े फटे हुए थे। उसको लॉकअप में नंगा करके इन लोगों ने बंद कर रखा था। उसके कपड़ों के नाम पर उसके अंडरवियर था। मैंने जब नजदीक जाके देखा तो उसका मुंह फूला हुआ था। मैंने पूछा कि मुंह किस वजह कैसे क्या हो गया, तो बच्चे ने बताया कि मुंह में डंडा घुसेड़ दिए हैं और चौराहे पे गिराकर मारे 20 डंडे। उसके बाद अंदर जो है लॉकअप में बंद करके कपड़ा फाड़ के उतारे हैं और पूरे शरीर पर जो है फट्टे से और डंडों से मारे हैं। उसका पूरा वीडियो मेरे पास है। मैं ये कल्पना नहीं कर सकता, ये मेरे लिए अप्रत्याशित है। मेरे घर गांव में हम लोगों ने हाथ जोड़ जोड़ करके सेवा की लोगों की और हमेशा अपनी पार्टी की सेवा की। और आज जब हमारी सरकार हमारी पार्टी की सरकार आई तो हमारे योगी जी सभी जगह पर भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने की बातें करते हैं। और हमारी जिस थाने जिस नगर पंचायत में मैं रहता हूँ वहाँ एक बाप के साथ उसकी नाबालिग बच्चे, मैं अपने बच्चे का कल एडमिशन करा के आया इलाहाबाद में, प्रयागराज में। मेरे बच्चे के साथ इस तरीके की दुर्दांत घटना हुई, बर्बरता के साथ उसको पटक पटक के मारा गया। एक बाप होने के नाते मैं कोई आरोप नहीं। मेरा बच्चा वहाँ पास में ही हाईवे के पास अनुज गेस्ट हाउस है, वहाँ अशोक शुक्ला जी की बिटिया की शादी थी। वहाँ निमंत्रण खाकर निकला। दूसरा लड़का बाइक चला रहा था, पीछे बैठा था। सामने से एक बारात जा रही थी। बारात में भीड़ थी तो बच्चों जो बाइक चालक था उसने हॉर्न बजाया साइड के लिए, दुनिया बजाती है। और अब ये लोग नशे में थे, इनको पता नहीं क्या बुरा लग गया, कौन सा एटीट्यूड बुरा लग गया। इन लोगों ने उतर करके, जैसे कभी आपने देखा हो एसटीएफ वगैरह आतंकवादी को किसी को भरती है जबरदस्ती, ऐसे मेरे बच्चे को पटक पटक के मार करके उसको जबरदस्ती ठोस करके बोलेरो में और ले जाकर लॉकअप में बंद किया और उसके बाद वहां नंगा करके मारा। मैं आप लोगों के माध्यम से अपने पुलिस अधीक्षक महोदय से, अपने जिले के जिलाधिकारी महोदय से, अपने जनप्रतिनिधियों से ये मांग करता हूं कि मुझे न्याय मिलना चाहिए। मेरे बच्चे के साथ जो इन लोगों ने इस तरह की बर्बरतापूर्ण घटना की है उसके लिए इनको दंडात्मक कार्रवाई हो, इनके ऊपर इनको सजा मिले, जिसके कारण दोबारा किसी भी अन्य आम जनमानस किसी भी ऐसे दूसरे बाप के ऊपर साथ ऐसी घटना न घटे। एक आरोप लगा कि आपने भी किसी सिपाही को वहां मार दिया था, तो उनका कहना है ऐसी सारी घटना असत्य है। मैंने किसी के साथ कोई अभद्रता नहीं की। हाँ, ये जरूर है कि जब मैं पहुंचा तो मेरे बच्चे का जब मैंने हाल देखा तो मैंने ये जरूर कहा कि आखिर किस जुर्म में मेरे बच्चे को अंदर कर रहे हो, आप तुरंत मेरे बच्चे को बाहर निकालो। और वही मेज पर खड़ा होकर मैं बैठा नहीं, बोले बैठ जाए। मैंने कहा मैं बैठूंगा नहीं, पहले मेरे बच्चे को बाहर निकाली। मैंने 20 साल पार्टी की सेवा की और आज भी पार्टी के निर्बाध रूप से सेवा कर रहा हूँ। उसके एवज में जब हमारी गवर्नमेंट बनी तो हम लोग रात दिन लोगों के पास किस मुंह से जाएंगे। कल जनता कहेगी कि जब आप ही सुरक्षित नहीं हो, आपके बच्चों को पुलिस पटक पटक के मारती तो हम क्यों पार्टी के लिए क्या कहते हैं वोट दें, क्या करें। इसलिए हम बहुत शर्मिंदा है और मैं चाहता हूं आपके माध्यम से, मेरा नाम संदीप त्रिपाठी है।